अगर आप भी नौकरी पेशा में हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी वीडियो होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार एक बार सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ ने अपने करीब 74 साल पुराने नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। जी हाँ, 1952 की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके ईपीएफ योजना 2026 को लागू कर दिया गया है। अब पैसे निकालने से लेकर आपकी सैलरी से कटने वाले पैसों तक सब कुछ बदल गया है। आज के इस वीडियो में हम इन नए नियमों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपका एक भी रुपया ना डूबे और आगे के लिए बचत हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव हुआ है आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन वाले यानी योगदान में। नए नियम के मुताबिक अब अनिवार्य पीएफ योगदान की गणना 15,000 की बेसिक सैलरी के लिमिट पर होगी। यानी कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए हर महीने सिर्फ 1800 का योगदान ही कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है और आप ज़्यादा पीएफ कटवाना चाहते हैं तो अब पूरी तरह से वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप कंपनियों के लिए आपके बढ़े हुए एक्स्ट्रा पीएफ के बराबर मैचिंग फंड डालना जरूरी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सबसे काम की चीज़ की, एडवांस पीएफ यानी पार्शियल विड्रॉल। पहले एडवांस पैसे निकालने के लिए दर्जनों उलझे हुए नियम थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे सिर्फ 3 आसान कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला है आवश्यक ज़रूरतें जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी, और दूसरा है आवास संबंधी ज़रूरतें जैसे नया घर खरीदना या बनवाना या होम लोन को चुकाना। तीसरा है विशेष आपातकाल परिस्थितियां। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अब नए नियम के तहत आप एडवांस के रूप में पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। विड्रॉल के बाद आपके पीएफ खाते में कम से कम 25% बैलेंस बचना अनिवार्य है ताकि आपके रिटायरमेंट का फंड सुरक्षित रहे। अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल की नौकरी के बाद ही आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान न करे किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह तुरंत अपने फंड का 70% हिस्सा निकाल सकता है, लेकिन पूरा 100% फंड निकालने के लिए अब आपको 2 महीने के लिए नहीं बल्कि 12 महीने यानी 1 साल तक बेरोजगार रहने का नियम पूरा करना होगा। पर घबराइए मत, ईपीएफओ अब पूरी तरह से हाईटेक हो रहा है, जिसे ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। इसके तहत जो क्लेम पहले बिना इंसानी दखल के ऑटो सेटल होते थे उसकी सीमा 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख तक कर दी गई। यानी 5 लाख तक का क्लेम अब पलक झपकते ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। साथ ही अब केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी जोड़ी गई है, जिससे ओटीपी का झंझट खत्म होगा। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो सरकार आपके पीएफ के पैसे को सुरक्षित भी रख रही है और क्लेम की प्रक्रिया को बेहद आसान भी कर रही है। ब्याज दर अब भी 8.25 पर बरकरार है, जो कि निवेश के लिहाज से बहुत बढ़िया है। आपको ईपीएफओ का नया नियम कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।